तो इस भीषण गर्मी में अपनी सेहत को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे साथ है रेडिक्स हेल्थ केयर के सीएमडी डॉक्टर रवि मलिक। आइए उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर मलिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले तो ये बताइए डॉक्टर जी कि गर्मी में तो हम हमेशा बचकर चलते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बहुत खास ध्यान रखना है कि जब बहुत ज्यादा भीषण गर्मी हो, यानी कि 12 बजे से लेके और 4 या 5 बजे तक का जो टाइम है, तब आप बाहर निकलने से बचें। खासकर जो वल्नरेबल एज ग्रुप हैं, जैसे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या जो बुजुर्ग हैं 65 साल से ऊपर, वो बाहर निकलने से बचें, क्योंकि उस वक्त जो है कभी भी इनको डिहाइड्रेशन हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज, पानी का सेवन खूब करें। अगर आप बाहर भी निकलते हैं तो आप अपने साथ में बॉटल रखिए, पानी पीजिए, और केवल पानी नहीं, आपको पानी के साथ में जैसे नींबू पानी हो गया या छाछ हो गई, ये चीजें भी लेनी साथ में जरूरी है, जिनके साथ में पानी के साथ में इलेक्ट्रोलाइट भी आपके साथ आए, क्योंकि जब पसीना निकलता है तो केवल पानी नहीं निकलता, हमारी बॉडी में से शरीर का नमक यानी इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर चले जाते हैं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ढीले कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, और उनका कलर भी लाइट हो। जो डार्क कपड़े होते हैं वो गर्मी को बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, और इतनी भीषण गर्मी में तो वो एकदम से बॉडी को गर्म कर देंगे और उससे डिहाइड्रेशन होने के पूरे चांसेस हैं। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने खाने के अंदर ध्यान रखिए, जो भी फल जिनके अंदर पानी बहुत ज्यादा है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, इनका आप सेवन कीजिए, कर्ड लीजिए और पानी वाली पदार्थ ज्यादा लीजिए। पैक जूसेस वगैरह को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अक्सर मैंने देखा है कि गर्मी जैसी आती है, हम पैक जूसेस ले लेते हैं, जिससे कैलोरीज भी ज्यादा जाती हैं, शुगर भी ज्यादा जाती है और नुकसान होता है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस लेनी बहुत आवश्यक है इस गर्मी में। डॉक्टर जी, और साथ ही ये तो आपने बता दिए कुछ हेल्पफुल टिप्स जो दिन के वक्त हमें काम आ सके, लेकिन रात को भी जो टेम्परेचर है वो सामान्य से ज्यादा 5 डिग्री ज्यादा चल रहा है इस वक्त, ऐसे में खुद को कैसे बचाएं? देखिए, डेफिनेटली आप कूलिंग डिवाइसेस की हेल्प ले सकते हैं, जिसमें एसी है, कूलर है, उनकी डिवाइसेस की आप हेल्प ले सकते हैं। कमरे का टेम्परेचर जो है 26-27 जो है वो बेस्ट रहता है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी गर्मी में इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इन्फेक्शंस भी बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। डायरियाज, डिहाइड्रेशंस, वॉमिटिंग्स, गैस्ट्रोएंटराइटिस और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि गर्मी में ही आती हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, शिगेलोसिस हो गई, डायसेंट्रीज हो गई। तो हमारे को अपनी गर्मी से बचाने के साथ साथ हमें हाइजीन का भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। तो हमें जो भी चीज लें, हाइजीनिक लें। पुराने कटे हुए फल नहीं लें, बाजार की चीजें मत खाएं, क्योंकि इस वक्त जो है कीटाणु बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और अगर आपको डायरिया हो या डिहाइड्रेशन शुरू हो तो तुरंत आप ओआरएस का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन गर्मी के दिनों में एकदम से बढ़ जाती है और उसके भी कुछ साइंस हैं। जब भी आपको लगता है कभी डायरिया हो रहा है या वॉमिटिंग्स हो रही है, आप यूरिन आउटपुट के ऊपर नजर रखें। अगर आपका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है या आपकी जबान सूख रही है, तो तुरंत आप डॉक्टरी उपचार कराएं अपने डायरिया और वॉमिटिंग के लिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन का खतरा कभी भी हो सकता है, लेकिन गर्मियों में डिहाइड्रेशन जो है वो बड़ी जल्दी होती है। थी डिहाइड्रेशन के साथ साथ हीट स्ट्रोक भी एक बहुत ही ज्यादा कॉमन फैक्टर यहाँ नजर आता है। तो हीट स्ट्रोक के कुछ इनिशियल सिम्टम्स क्या हो जिससे हमें पता चले दैट वी आर अंडरगोइंग अ हीट स्ट्रोक? ये बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है। हीट स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, कई बार आदमी को पता ही नहीं चलता कि मुझे हीट स्ट्रोक होने लगी है। कोई भी व्यक्ति, अगर आपको लगे कि उसको थोड़े से चक्कर आ रहे हैं या वो नीचे गिर रहा है या उसको पसीने बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो और उसका शरीर जो है गर्म है, वो हीट स्ट्रोक से सफर कर सकता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। तुरंत और तुरंत उसको आप पास के हॉस्पिटल में ले जाएं। इसमें हम आईवी फ्लूइड्स वगैरह देते हैं, बॉडी के तापमान को ठंडा करते हैं, और हीट स्ट्रोक से और इलेक्ट्रोलाइट और वाटर की जो भी डेफिशिएंसी होती है उसको हम पूरा करते हैं। इनिशियली हीट स्ट्रोक में यही होता है कि आदमी जो है वो बाहर निकलता है, प्रिकॉशंस पूरी नहीं लेता, डार्क कपड़े पहन रखे होते हैं, बाहर आने के बाद में पसीना वगैरह आता है, जिससे पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जाते हैं। उसके बाद थोड़े चक्कर आने शुरू होते हैं, कभी कभी गफलत होनी शुरू होती है और कभी कभी इसमें बेहोशी भी आ जाती है। तो कभी भी आपको लगे कि जब आप गर्मी के मौसम में बाहर हैं, आपको थोड़ी गफलत हो रही है या आपको चक्कर आ रहे हैं या आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है या आपको घबराहट हो रही है या आपका पसीना बहुत निकल रहा है, तो आप तुरंत एक शेल्टर में जाएं, तुरंत अपने अभिभावकों से आप कांटेक्ट करें, आसपास के हॉस्पिटल में जाएं और अपना उपचार कराएं। हीट स्ट्रोक से मृत्यु भी हो सकती है। अगर समय रहते हीट स्ट्रोक का इलाज किया जाता है
तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मलिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारे डिटेल टिप्स के लिए और हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए।